आज का ये लेक्चर है बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए। पेपर आपका है एबीएसपी सेकंड यानी कि कोस्टिंग। देखो, कोस्टिंग में मैंने पहले आपको बताया था कि कोस्ट तीन प्रकार की होती है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूले बताए थे और एक इसका एग्जांपल पहले करवाया था। तो आज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको एक इसका एग्जांपल और देख लिए, जिसमें आपके चारों स्ट्रोक आएंगे: रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्ट्रोक लेवल। देखिए, एग्जांपल आप सामने देख रहे हो। इसमें ए और बी दो प्रकार के मटेरियल आपको दे रखी है। जो नॉर्मल यूसेज है वो है 50 यूनिट पर वीक। मिनिमम यूसेज आपको दे रखा है 25 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम यूसेज दे रखा है आपको 75 यूनिट्स पर वीक। यानी कि 25 से 75 नॉर्मल होगा, इसमें 50 यानी 50। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है ए की 300, बी की 500। उसके बाद रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है ए का 4 to 6 यानी कि मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 और नॉर्मल हो गया 5। और बी के लिए आपको दे रखा है इसमें 2 to 4 यानी कि 2 से 4, मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम हो गया 4 और नॉर्मल हो गया 3। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें ए या बी किसकी कैलकुलेशन करनी है। कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों में, ए और बी में, कुछ ए की अलग है और बी की इसमें अलग है। तो आपको जो इसमें कैलकुलेट करना है वो देखिए ए पॉइंट। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल यानी कि पुनः आदेश स्तर। तो पुनः आदेश स्तर आप ज्ञात करोगे, रीऑर्डर लेवल अपने ज्ञात करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल में देखिए, जैसे फॉर्मूला पहले आप कर चुके हो, मैक्सिमम का मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करते हो यानी मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज। तो आप देखिए, जैसे ये बी की कैलकुलेशन अपने कर रहे हैं, जैसे बी की करेंगे वैसे ए की हो जाएगी। तो इसमें दोनों की शो कर रखे ए और बी। तो अपने ए की लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए की कर रहे हैं। तो ए में आप देखो, सबसे पहले जो मैक्सिमम यूसेज है वो तो ए की है 75। और ए में जो मैक्सिमम पीरियड आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 वीक का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 6 इंटू 75 यानी कि रीऑर्डर पीरियड जो ए का है मैक्सिमम वो है 6 और जो इसका यूसेज है मैक्सिमम कितना है 75। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 450 यूनिट्स। सेम यही तरीका होगा किसमें, बी में। यानी बी में क्या करोगे, बी का जो मैक्सिमम पीरियड है वो ले लोगे और मैक्सिमम यूसेज है वो तो कॉमन दोनों में एक ही है। जो सेकंड स्ट्रोक लेवल है वो आपका है मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्ट्रोक। मिनिमम अपने कैसे करते हैं, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल जो आपने शुरू में ज्ञात किया है माइनस ब्रैकेट में एवरेज या नॉर्मल का नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले कैलकुलेशन करते हो आप ए का रीऑर्डर लेवल आपका आया था 450। तो 450 माइनस नॉर्मल का नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका नॉर्मल यूसेज आपको दे रखा है 50 और पीरियड नॉर्मल है इसका 5। तो 50 इंटू 5 250, 450 में लेस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 200 यूनिट्स। सेम यही तरीका होगा किसमें, बी में जो रीऑर्डर लेवल ज्ञात किया था आपने 300। तो 300 माइनस नॉर्मल का नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लेस करेंगे, बाकी रह जाएगा 150। तो मेथड एक ही अच्छा है, ए का कर लो चाहे बी का कर लो। का करोगे तो डाटा आपको ए के लेने पड़ेंगे, बी की कैलकुलेशन करोगे तो डाटा आपको बी के लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल वही ए और बी का होता है, जैसे ए का कर लो चाहे बी का कर लो। फॉर्मूला इसका होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। तो अब इसका तरीका ये है कि अब आप देखिए, जैसे ए का अपने कर रहे हैं तो ए में पहले रीऑर्डर लेवल जो आपने पहले ज्ञात किया 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है 300 माइनस मिनिमम का मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दोगे। मिनिमम यूसेज है 25 और मिनिमम पीरियड है ए का कितना 4। तो इधर 450 और 300 750, 100 लेस कर दिया, बाकी रह गए 650 यूनिट। सेम यही तरीका होगा किसमें, बी में आप देखोगे रीऑर्डर लेवल आपको दे रखा है जो पहले आपने कैलकुलेट किया है 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दे रखी है 500। तो दोनों को जोड़ दोगे माइनस ब्रैकेट में मिनिमम का मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो मिनिमम का मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनिमम यूसेज आपका 25 और मिनिमम पीरियड आपको दे रखा है इसमें 2। तो इस प्रकार से 300 और 500 800 में लेस कर दोगे 50, बाकी रहेगा 750 यूनिट्स। और फोर्थ लेवल जो आपका होता है वो होता है एवरेज स्ट्रोक लेवल। तो एवरेज स्ट्रोक लेवल बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया आपको मिनिमम स्ट्रोक लेवल और मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो वो उसकी एवरेज आ जाएगी। जैसे ए में करोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम 200 और 300 को जोड़ दोगे 500, 2 से डिवाइड कर दोगे 200, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो ए में आपको जो, एक मिनट, ये जो आप एवरेज स्ट्रोक लेवल कर रहे हो मैंने आपको बताया मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल, उसका आधा कर दोगे, या इसका अल्टरनेटिव एक फार्मूला और होता है मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का आप आधा कर दीजिए। तो बात एक ही होगी, रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा करोगे उसको मिनिमम स्ट्रोक लेवल में जोड़ दोगे तो जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आपका आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़कर उसका आधा कर दोगे। तो आप इजी यही है, यदि आपको एवरेज स्ट्रोक लेवल कैलकुलेट करना है तो पहले आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कैलकुलेट कर चुके हो, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दोगे। ए में करोगे तो ए का आंसर आएगा 350, बी में करोगे तो जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 400। यानी ये जो मैंने पहले फार्मूले बताए थे मिनिमम मैक्सिमम जोड़कर उसका आधा करना है, ये रीऑर्डर क्वांटिटी वाले फार्मूले से नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, जो पहले वाला बिल्कुल सिंपल है, मिनिमम स्ट्रोक लेवल प्लस मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल अपॉन 2, इससे आपका एवरेज स्ट्रोक लेवल आ जाएगा। ए में आ जाएगा 350 और बी में जो आपका आएगा वो आएगा 400।